जब कोई प्रेत बन जाता है, जब ऐसा अनुभव होता है कि कोई हमारे परिवार के लोग या रिश्तेदार या अपने घर के या बाहर के कहीं प्रेत जैसा अनुभव लगता है कि कोई आत्मा है, तो उसके लिए ये विशिष्ट परिस्थिति में ये 7 गांठ बांस लगाया जाता है। धुंधकारी मरकर भयानक प्रेत बना। गोकर्ण जी गया जी में थे उस समय तीर्थ में, तब उनके गांव के एक व्यक्ति ने सारी बात बताई कि तुम्हारा भाई धुंधकारी अब रहा नहीं, वैश्याओं के हाथों मारा गया, और जो माता श्री थी धुंधली, उन्होंने भी अपने शरीर का त्याग कर दिया। सारी बात जानने के बाद गोकर्ण जी अपने गांव आए। रात्रि में जब सो रहे थे, तब बंधुओं धुंधकारी भयानक भयानक स्वरूप बनाकर गोकर्ण जी को डराने लगा और बताने लगा, देखो मुझे भाई, देखो। गोकर्ण जी को लगा कोई है यहाँ। उनको कुछ अनुभव हुआ तो हाथ में जल अभिमंत्रित कर जैसे ही कक्ष में डाले हैं, तो क्या देखते हैं गोकर्ण जी, जो धुंधकारी है वो भयानक प्रेत बन गया है। धुंधकारी कहता है, भाई मेरी मुक्ति का मार्ग बताओ, मैं प्रेत योनि को प्राप्त हो गया हूँ, मैं बहुत कष्ट पा रहा हूँ, मैं बहुत भटक रहा हूँ, मेरा उद्धार करो। तब गोकर्ण जी त्रिकाल संध्या करते थे सूर्य देव जी। तब गोकर्ण जी सूर्य देव से प्रार्थना की कि हे सूर्य देव, आप कुछ उपाय बताइए। तब सूर्य देव जी प्रकट होकर गोकर्ण जी को कहते हैं कि हे गोकर्ण जी, आप स्वयं श्रीमद् भागवत जी की कथा कहे, साप्ताहिक यज्ञ का अनुष्ठान करें, सभी जीवों को मुक्ति मिल जाएगी, आपके धुंधकारी की भी मुक्ति हो जाएगी। तब बंधुओं गोकर्ण जी श्रीमद् भागवत जी की कथा सुनाते हैं, आसन पर विराजमान होते हैं, बहुत सुंदर भागवत जी की कथा सुनाते हैं। सभी भक्त जन कथा श्रवण करते हैं। उस बांस के 7 गांठ में धुंधकारी को जगह नहीं मिलती, तो उस बांस के 7 गांठ में वो धुंधकारी आकर विराजते हैं और वहीं बैठकर भागवत जी की कथा श्रवण करते हैं। अंतिम दिन बंधुओं भागवत जी विश्राम भई, तो बंधुओं क्या देखते हैं, उस 7 बांस के गांठ को चीर करके वहां धुंधकारी चतुर्भुज रूप लेकर प्रकट हो गए। वो धुंधकारी रहा नहीं, वो तो पार्षद बन गए भगवान के। और बंधुओं भगवान बैकुंठ से विमान भेजे हैं धुंधकारी के लिए। धुंधकारी गोकर्ण जी महाराज को प्रणाम करते हैं और उस विमान पर बैठकर बैकुंठ धाम को चले जाते हैं। वहां सारे भक्त जन कथा रसपान कर रहे थे। सारे गांव वाले भक्त जो कथा सुन रहे थे, सबने कहा कि कथा तो हम सबने सुनी, पर विमान धुंधकारी के लिए क्यों आया बैकुंठ से? हमने भी तो कथा सुनी। हाँ? तब गोकर्ण जी ने कहा, धुंधकारी ने जैसे कथा सुनी, वैसे आप लोगों ने कथा नहीं सुनी। सुनने में भेद हो गया है। तो गांव वालों ने कहा, महाराज जी
अब हमको दोबारा कथा सुनाइए आप। हम दोबारा कथा सुनेंगे और धुंधकारी जैसा कथा सुनेंगे, परीक्षित जी जैसा कथा सुनेंगे। बंधुओं, दोबारा गोकर्ण जी ने बहुत सुंदर भागवत जी की कथा सुनाई और क्या देखा उन्होंने विश्राम दिन। हजार हजार विमान आए हैं आकाश पर। उन सभी भक्तों के लिए भगवान हजार हजार विमान भेजे हैं। आज सभी भक्त जन उस विमान पर बैठकर जा रहे हैं बैकुंठ लोक। गोकर्ण जी देखते रह गए। सारे देवी देवता फूल वृष्टि करने लगे। गोकर्ण जी महाराज की, भक्त जन की जय हो। खूब फूल बरसा रहे हैं सारे देवी देवता। गोकर्ण जी ने कहा, अरे पार्षदों से भगवान की जो विमान लेकर आए थे, क्या भगवान सुनने वालों पर ही कृपा करते हैं? हाँ, क्या उनके लिए ही विमान आता है? पार्षदों ने कहा, नहीं नहीं, भगवान सब पर कृपा करते हैं। भक्तों के लिए जो कथा सुनते हैं, उनके लिए हम पार्षद आते हैं विमान में ले जाने के लिए। और जो कथा कहते हैं ना, उनके लिए स्वयं भगवान आते हैं। और कुछ ही देर में हमारे बैकुंठ भगवान श्री हरि नारायण स्वयं आए गरुड़ में बैठकर। गोकर्ण जी देखते रहे और भगवान गोकर्ण जी को अपनी गोद में उठाकर बैकुंठ धाम को लेकर गए। खूब देवी देवता फूल वृष्टि कर रहे हैं, हरि के